संत समाज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, पवित्र पावनी पाप नाशनी गंगा मैया की जय हो, काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान भोलेनाथ की जय हो, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, कामतानाथ की जय हो। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अध्याय 30 श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से इस प्रसंग में अपने समस्त देशवासियों का, भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों से एक निवेदन मैं करता हूं कि धर्म के क्षेत्र में अगर आप लोग सहायता नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, तो धर्म के काम में बंधु कभी भी अड़चन, कभी भी रुकावट, कभी भी विघ्न आप मत डालिएगा। इसलिए कि जो लोग ऐसा करते हैं वह नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का कार्य जो है वह पहले से भैया चिन्हित है कि फला जगह यह कार्य होगा और यह कार्य क्या कहते बिना विघ्न बाधाओं के संपन्न होगा। तो साथियों, मैं आपसे यह अनुग्रह करता हूं कि जहां भी भगवान का कार्य हो या आपकी नज़र में जहाँ भी भगवान का कोई कार्य पड़े, अगर आप उसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका हास परिहास आप ना करें, मनुष्य बनिए, राक्षस मत बनिए। भगवान के कार्यों में विघ्न बाधा मनुष्य नहीं डालते, राक्षस डालते हैं। तो कम से कम मनुष्य का परिचय दीजिए और सहायता एवं सहयोग आप कीजिए। और अगर आपकी क्षमता नहीं है, आप उस कार्य के लायक नहीं, तो वहाँ से बगल हो जाइए, आंख मूंद करके चले जाइए। जो काम होना है वो तो होगा, चाहे आप विघ्न करेंगे, चाहे आप बाधा डालेंगे, केवल आप दोष के भागी होंगे, पाप के भागी होंगे, क्योंकि भगवान का कार्य कभी रुका नहीं है। और आज भी तमाम हमारे ऐसे भाई हैं भगवान के कार्यों में सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ सेवक का कार्य बड़ा कठिन है। सेवक का कार्य सब नहीं कर सकते, आंडू पांडू लोग नहीं कर सकते। सेवक का कार्य जो है बहुत ही बड़ा है, और सेवक अपनी सेवकाई पर, अपनी सेवा पर एक से बढ़ करके एक स्तंभ जो है साथियों खड़ा कर दिया है। तो साथियों, मनुष्य बनिए, राक्षस मत बनिए, यही मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। हरिओम नारायण। आइए आज 30वें अध्याय में देह गेह में आशक्त पुरुषों की अथोगति का वर्णन बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज की चर्चा है। और आशा है इस चर्चा को सुन करके हमारे बहुत से भाई मनुष्य बनेंगे। जो राक्षस बन चुके हैं वह इस विचार को सुन करके, इस कथा को सुन करके मनुष्य बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मनुष्य वही है जो एक दूसरे के लिए मर मिटे, एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग में खड़ा रहे, एक दूसरे की पीड़ा, एक दूसरे का कष्ट समझे, वही भैया मनुष्य है। और जिसके अंदर यह नहीं है वह मनुष्य हो ही नहीं सकता, उसकी मनुष्य में गिनती नहीं, वह राक्षस है। हरिओम नारायण। तो भैया कपिल देव जी कहते हैं 30वें अध्याय में कि हे माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता कि इसके अंदर कितनी ताकत है, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं में तथा योनियों में भ्रमण करता हुआ, घूमता हुआ, टहलता हुआ, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को, परंतु उसकी ताकत की वह नहीं जानता कि इसके अंदर कितनी ताकत है। जीव सुख की अभिलाषा से जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, पाता है, उसी को भगवान काल क्या करते हैं, विनष्ट कर देते, समाप्त कर देते, खत्म कर देते हैं। जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है। काहे को शोक किया जाए, शोक काहे को किया जाए? हमने क्या लाया था, हमने क्या दे दिया, यही हमने सब कुछ पाया, यही हमने सब दे दिया, तो शोक काहे को किया जाए? इसका कारण यही है कि वह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहबस
नित्य अपना मान लेता है कि खेत हमारा है, बारी हमारी, जबकि हमारा और आपका कुछ भी नहीं। जय जय श्री कृष्ण। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है भैया, उसी में आनंद मानने लगता है और उस से विरक्त, उससे अलग नहीं होता। उसी में भैया वह पड़ा रहता है। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है। उमादार ज्योतिष की नाई सबे नचावत राम गोसाई। भगवान की महिमा होती है, तब इसी प्रकार से मनुष्य क्या करता है बंधु, करता रहता है। कर्मवश नार की योनि में जन्म लेने पर विवाह के विष्टायाद भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर भैया, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर अत्यंत प्रेम करने लगता है। अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता है ना, तमाम क्या कहते हैं, चर्चाएं करता है। अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है कि हमारे पास तो इतनी चीजें हो गई, हमारे पास तो ये हो गया, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। तो क्या करता है बंधु, अपने आप को भाग्यशाली समझता है। इसके साथ ही साथ भैया पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं कि किस प्रकार से क्या किए जाए। फिर भी दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर उन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। जय श्री कृष्ण। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोगादि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, जान जाता है, तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। अगर मान लीजिए कभी गलत कार्य करने से सुख मिल गया तो मनुष्य क्या करता है भैया, जानता है कि बड़ा सुंदर हो गया, अब यही कार्य मुझे करना चाहिए। जहाँ जहाँ आता है जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसावृत्ति के द्वारा धन संचय करके एकत्रित करके ऐसा कर लेता है और धन जो है इकट्ठा करके संचय कर यह ऐसे लोगों का पालन पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने में बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब कोई जीविका नहीं चलती तो वह लोभ बस अधीर हो जाने से भैया, लोभ बस अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा क्या करता है बंधु, करने लगता है कि हमारे पास इतना हो गया, अब और कुछ मिल जाता किसी का तो और हमारा बढ़ जाता है। मंद भाग्य के कारण इनका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंबियों के भरण पोषण में भैया असमर्थ हो जाता है। तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें भैया छोड़ने लगता है। इसी अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वही स्त्री पुत्रादि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं। जो बैल बूढ़ा हो जाता है किसान उसका कम ध्यान रखते हैं, और जो बैल जोतता रहता है, कार्य करता रहता है, किसान उसका विशेष तौर पे भैया क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण उनका रूप बिगड़ जाता है। भैया एक पन बीता, दो पन बीता, तीसरा पहुंचा आई है, भाई बंद के साथ न जहीं हंस अकेला जाई। तो भैया यह काया, यह शरीर जो है रंग बदलती है। बाल अवस्था पैदा हुए, युवावस्था, वृद्धावस्था धीरे धीरे आ जाएगी। तो शरीर जो है
जब वृद्ध हो जाता है तो तरह तरह के भैया, जब शरीर कमज़ोर हो जाती तरह तरह उसमें जो है रोग हो जाते हैं। साथ ही साथ अग्नि मंद पड़ जाती है भैया। भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। जब हम और आप वृद्ध हो जाते हैं तो भोजन, ताकत, सारी चीज़ें कम हो जाती। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। करता है ना भैया, ऐसा होता है, अक्षर होता है बंधु। हरिओम नारायण। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। श्वास की नालिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने और सांस लेने में भी इन्हें बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण कंठ में घुरघुराहट होने लगती है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधों से घिरा हुआ पड़ा रहता है। उस समय क्या करता है, उसके जो नाते रहते, पोते रहते, बच्चे रहते हैं, पुत्री रहती है, बहू रहती है, सब उसी के बीच में पड़ा रहता है। याद रखिए, यह समय, यह वक्त, यह टाइम, यह दिन सबका आएगा और उस समय मदद आपकी कौन करेगा? केवल ईश्वर करेगा। इस बात का आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें। साथ ही साथ मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने में उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। साथियों, इस प्रकार जो मूल पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। भैया जय जय श्री कृष्ण। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्रों वाले 2 यमदूत आते हैं। 2 भैया यमदूत लेने के लिए आते हैं। मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से अपने मुखारबिंद से टूटे फूटे स्वरों से भगवान की चर्चा जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ। कदाचित इसमें कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई कमी हो तो आप लोग हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि प्रभु का काम है, प्रभु का चरित्र बहुत ही लंबा चौड़ा है। और जब भैया दमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मल मूत्र कर देता है। वह यमदूत उसे यातना देने में शुरू कर देते हैं, यातना देना शुरू कर देते हैं। और जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उनके गले में रस्सी बांधकर बलात् यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। हरिओम नारायण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। उनकी घुड़कियों से उनका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम, दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में भैया जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्त बालुकायम मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, ताकत नहीं रहती, हिम्मत नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाना शुरू कर देते, मारना शुरू कर देते। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। जैसे भैया जानवरों के ऊपर हम और आप ज़्यादा भार लाद देते हैं, एक का में बांध देते, ठेलिया में बांध देते हैं, बैलगाड़ी में बांध देते हैं, ज़्यादा वजन कर देते। इसके बाद जब बेचारा नहीं लेके चलता तो क्या करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। वही कार्य एक दिन आपके साथ भी होगा। इसलिए जितना वजन वह जानवर लेकर कर चले उतना ही वजन ला दिए, नहीं तो एक समय आपके ऊपर भी उतना वजन लादा जाए। टाइम सबकी आती है, वक्त सबका आता है, बुरा समय सबका आता है, खराब वक्त सबका आता है। दिन के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह होती है।
अजोरा पाक कृष्ण पाक सबके भाग्य में आता है। तो कुछ करने उतना उचित कीजिए जितना चल सके। अब भैया किसी की क्षमता 5 किलो के 25 किलो उसके ऊपर लाद दोगे हैं तो बेचारा कहाँ से लेकर के चलेगा। जब ऊपर से मारोगे, डंडा बरसाओगे, कोड़े बरसाओगे, चाबुक मारोगे तो बेचारा इधर उधर लेकर के भगेगा, क्योंकि क्षमता उसकी नहीं नारायण। तो साथियों, यह समय याद रखिए आपके भी ऊपर आएगा। जहाँ तहाँ जब कोड़ा पड़ेगा, इधर उधर पैर जाएगा, गिर पड़ेंगे, हैं, मूर्छा आ जाएगी। चेतना आने पर फिर उठता है जब हंटर पड़ेगा। इस प्रकार अति दुखमय अधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है साथियों। यमलोक का मार्ग कितना है? 99,000 योजन है। यही 9 है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगना शुरू कर देता है। हरिओम। वहां उसके शरीर को धधकती लकड़ियों आदि के बीच में डाल करके जलाया जाता है। भैया जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों अथवा गिद्धों द्वारा जीते जी उनकी आंतें खींची जाती है, निकाली जाती है। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है भैया। इसलिए अच्छा कार्य करना चाहिए। शरीर को काटकर टुकड़े टुकड़े किए जाते, छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से फेंका जाता है, गिराया जाता है, बहाया जाता है, अथवा जल या गड्ढे में डालकर क्या करते भैया? बंद कर दिया जाता है। हरिओम नारायण। अंत में क्या करते? बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं भैया, ये सब यातनाएं तथा इन्हीं प्रकार तमाम परेशानियां, रौरव नरक आदि नरकों की और भी अनेक यातनाएं स्त्री हो या पुरुष उस जीव को पारस्परिक संसर्ग में होने वाले पापों के कारण भोगनी पड़ती है। हे माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है। कपिल जी ने कहा, हे माता जी, कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक इसी लोक में, क्योंकि जो नारकी यातनाएं हैं वह यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोग कर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और भैया शरीर दोनों को ही यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का फल भोगता है। लोग कहते हैं कि मनुष्य पैदा होता है, हाथ पसारे अय्या, मुट्ठी बांधे आता है, हाथ पसारे जाता है। और हम तो कह रहे हैं कि भैया जैसा जो कर्म करता है वैसा फल पाता है। भाग्य लेकर के आता है और कर्म लेकर के मनुष्य जाता है। हरिओम नारायण। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथेय को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। वाल्मीकि की तरह है, चोरी करे, किसी की हत्या करे तो भैया पाप भोगेगे। साथियों, किंवदंतियाँ, बाहर की कहानियाँ मैं इसलिए इस वीडियो में सम्मिलित नहीं करता कि समय ज़्यादा हो जाएगा, और हमारा प्रयास रहता है कि कम समय में भगवान की कथा आप लोगों तक सुनाई जाए, क्योंकि यह मनोरंजन की कथा नहीं है, यह भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। इसमें आमोद प्रमोद की आवश्यकता नहीं है। किससे हम और हमारा संस्कार सही हो, हमारा जीवन सफल हो, वही चीज़ मैं बताने का इसमें प्रयास करता हूँ। मनुष्य अपने कुटुंबियों का पेट पालने में जो अनन्य कार्य करता है उसका भैया देव भी सुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया है। जो पुरुष
नेरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन पोषण करने में व्यस्त रहता है, वह अंध मिस्र नरक में जाता है, जो नरक में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है। मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यातनाएं हैं तथा शुकरादि योनियों के जितने कष्ट है, उन सबको क्रम में भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। तो आज हमने इस प्रसारण के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद का जो है 30वां अध्याय विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने प्रसारित किया। आशा है हमारे भाइयों को यह कथा या विचार अच्छा लगेगा। हमारे भाइयों को जिस प्रकार से प्रसन्नता हो, हम वही कार्य कर रहा हूँ, वही मैं चाहता हूँ। साथ ही साथ एक निवेदन अपने भाइयों से मैं करना चाहता हूँ कि हमारे कार्यक्रम को आप देखने के लिए यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल, और हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में आप विनोद दुबे की सहायता नहीं, ईश्वर की सहायता कर सकते हैं। तो आशा है आपका प्यार उदार आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। समस्त भाइयों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हो काशी विश्वनाथ की, जय हो हमारे गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की। हर हर महादेव।